Hi everyone, today we're gonna start with states of matter. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, matter has mass and volume. Example, atoms and molecules. ठीक है, mass and volume मतलब atoms and molecules हैं. Matter की तीन form है: solid which has maximum force of attraction, liquid which has comparatively lesser, and gases that have the least force of attraction. Now what are intermolecular forces? Forces of attraction and repulsion between interacting particles. ठीक है, जो उनके बीच में attraction होता है, repulsion होता है, सारी intermolecular forces होती हैं. Doesn't include electrostatic forces between two oppositely charged ions and also doesn't include force that holds atoms and molecules together. जैसे covalent bond वाली force है वो included नहीं है, ठीक है, और force of attraction and repulsion भी included नहीं है. सॉरी, वो इंक्लूडेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस एंड दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड. ओके, एंड इट डजंट इंक्लूड द फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर. मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वो सब नहीं, ठीक है. मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स नहीं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, समझ रहे हो तुम लोग वो. नाउ दिस इज़ अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं उनको हम कहते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेज. दिस वाज अ साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेज. ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियल गैसेस और आइडियल गैस की डिविएशन को एक्सप्लेन किया था यूजिंग हिज फोर्सेज. ठीक है, तो पहली आती है लंडन डिस्पर्जन फोर्स. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स में पाई जाती है. तो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू टेम्पररी डायपोल्स. डायपोल्स क्या है? पेयर ऑफ इक्वली चार्ज ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. डायपोल, दो पोल्स separated by a distance, and और molecule with oppositely charged ends. दोनों को हम डायपोल बोलते हैं. अगर दो पोल्स हैं, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो हम उसे डायपोल बोलते हैं. ठीक है, अब जो है ये लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाती है. तो ये टेम्प्रेरी होती थी, पहली बात, बहुत टेम्प्रेरी. दूसरी बात, इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग एटम्स रेज टू द पावर 6. मतलब उन लोगों की पावर को तुम 6 से रेज करोगे ना, ये इतना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डिस्टेंस ज़रा सा भी बढ़ा ना तो इंट्रैक्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा घट जाती है. समझ गए तुम लोग. तो यहाँ देखो, सिमेट्रिकल, यहाँ पे एक तुम्हें ये मिलेगा एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था. इंस्टेंटेनियसली ये डिस्टॉर्टेड हो गया और नेगेटिव चार्ज सडनली एक तरफ आ गया. ठीक है, और ये दूसरा एटम है जिसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉर्मली इधर थे, एक बिल्कुल सिमेट्रिकल था, और ये अब उस तरफ मूव कर गए. तो एक ये इधर आया ना, तो इसलिए रिपेल होके वहाँ पे चले गए. तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव हो गया. तो एक वीक अट्रैक्शन फॉर्म हो गई. तो वीक बॉन्ड क्रिएटेड ड्यू टू स्लाइट चार्ज डिफरेंस. टेम्प्रेरी एज इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग. टेम्प्रेरी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कॉन्सिक्यूटिवली मूव कर रहे हैं, है ना, बट एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ये एक बॉन्ड आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली एक डिस्टॉर्शन हुआ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इसने इनको रिपेल कर दिया और फिर इनके बीच में एक टेम्परेरी सा बॉन्ड बन गया. ठीक है, नाउ दीज फोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंसेज लाइक 500 पिकोमीटर्स. ठीक है, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है. तो इतने शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ये काम करती है, मतलब पिकोमीटर्स में, इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे ये रेलिवेंट होती है. इतना कम होता है ना, क्योंकि अचानक से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होके अचानक से एक फोर्स बन गई. वो कब तक तुम्हारे लिए काम करेगी और कितने डिस्टेंस पे वो काम करेगी, इसकी 1 बाय डिस्टेंस रेज़ टू द पावर 6 inversely proportional, है ना. These forces are important only at short distances and their magnitude depends on polarizability of the particle. Ease with which electron cloud of particle is distorted. जितनी ease से उस particle का electron cloud जो distort होता है, उतनी ही उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उस पर डिपेंड करती है कितना ईजिली कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इंस्टेंटेनियसली वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कितना ईजिली, उस पर डिपेंड करती है. यहाँ देखो, dipole-dipole interaction. These forces exist between two molecules which are polar in nature. Opposite charges of two dipoles attract each other and produce interaction called Keystone forces. ठीक है, डायपोल क्या होती है? इन पोलर मॉलिक्यूल्स ये डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर हैं
opposite charges of two dipoles attract each other and produce interaction called keystone forces. दो dipoles के बीच में जो attractive forces होती हैं वो भी एक दूसरे को attract कर ले. जैसे HCl में chlorine is more electronegative than H, ये सबको पता है, बहुत बिल्कुल ends पे हैं वो दोनों. So the Cl atom acquires a negative charge while the H atom acquires a positive charge. Thus dipole-dipole interaction takes place between them. This dipole-dipole force acts between molecules having permanent dipole. HCl जो है ना, जैसे ये जो फर्स्ट केस है तुम्हारा लंडन डिस्पर्जन फोर्स, इसमें ना 2 सेकंड के लिए डायपोल हुआ क्योंकि इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गए, तो 2 सेकंड के लिए यहाँ पे डायपोल बन गया. पर जो HCl है वो पूरे समय के लिए उसमें डायपोल है. जैसे ऐसे इमेजिन करो कि एक कपल है, ठीक है. अब दोनों में ऐसे कभी कभी हस्बैंड जो है अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करता है और कभी कभी वाइफ अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करती है. तो इसमें उनमें क्या हो जाता है, हल्का सा खिंचाव आ जाता है, वो थोड़ा सा मतलब दुखी हो जाते हैं, ठीक है. और कभी कभी वाइफ अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर फील करती है और कभी कभी हस्बैंड अपने आप को इन्फीरियर फील करता है. तो कभी थोड़े समय के लिए उनमें थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी बॉन्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे लेट्स से कि ऐसा कोई कपल जैसे विराट कोहली अनुष्का शर्मा है ना, उसमें क्या है, कभी कभी अनुष्का शर्मा को फील होता हो कि विराट कोहली कितना फेमस है, फिर कभी कभी विराट कोहली को फील होता है अनुष्का शर्मा कितनी फेमस है ना. तो थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर वो वापस ठीक हो जाता है. बट इफ़ यू लुक एट अनदर कपल जहाँ पे परमानेंटली ये फेमस और अनफेमस का है, जैसे कि वहाँ पे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फेमस है, वाइफ बहुत अनफेमस है, ठीक है, परमानेंटली उनकी ऐसी ही रेपुटेशन है. या फिर वाइफ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, हस्बैंड बिल्कुल कम फेमस है, तो उसमें परमानेंटली वो डिफरेंस रहता है ना, परमानेंटली खिंचाव है. जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन को देखो, उसमें ऐश्वर्या इज़ वेरी सक्सेसफुल, शी इज़ द मिस वर्ल्ड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना. और अभिषेक को देखो तो तुम, ही डिडंट इवन वर्क इन एनी मूवीज़, जिस भी मूवी में उन्होंने काम किया वो फ्लॉप हो गई, ठीक है. प्लस अगर बाकी कुछ देखा जाए लुक वाइज अपीयरेंस वाइज, ही इज़ नॉट सो हैंडसम, लाइक ऋतिक रोशन जैसी शक्ल नहीं है, राइट. तो देयर इज़ अ परमानेंट डिफरेंस. बहुत बार लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, जब भी वो पब्लिक में स्पॉट होते हैं तब लोग बोलते हैं कि अभिषेक तुम तो कितने अनफेमस हो, सिर्फ ऐश्वर्या की फ़ोटोज़ खींचते हैं. तो उनके बीच में परमानेंट प्रॉब्लम है. तो ये वही डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्प्रेरी है, यहाँ पे परमानेंट है, ठीक है. This force is stronger than London forces but is weaker than ion-ion interaction because only partial charges are involved. ठीक है. तो ये डेफिनेटली अगर अभिषेक और ऐश्वर्या को देखो और विराट और अनुष्का को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में जो खिंचाव है वो कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो खिंचाव कंपेयर टू विराट एंड अनुष्का. क्योंकि कभी कभी होता है, टेम्प्रेरीली होता है, तो कहाँ तक वो फोर्स लगाया, कहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ होगी. पर अगर परमानेंटली हो गया तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, है ना. बट दिस इज़ वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन. जो 2 आयन्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है उससे ये फिर भी वीकर होता है. Look at this. In case of stationary polar molecules, interaction energy of this force is inversely proportional to distance between polar molecules raised to the power 3. In case of rotating polar molecules, interaction energy of this force is inversely proportional to distance between polar molecules raised to the power 6. तो यहाँ देखो, ये एक मॉलिक्यूल है HCl, ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है. डेल्टा मतलब बहुत छोटा सा चार्ज है इनमें, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ऐसे तो ये मॉलिक्यूल ऑल टुगेदर तो न्यूट्रल है ना, बट इसमें हल्का हल्का सा चार्ज है, ठीक है. तो ये मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है. तो ये दोनों के बीच में इन केस ऑफ रोटेटिंग पोलर, अगर रोटेट हो रहे हैं तो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स रेज़्ड टू द पावर 6. और अगर यहाँ पे ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, एक्चुअली ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड है, वहाँ पे भी 2. Dipole induced dipole forces. This attractive force operates between polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. ठीक है. Permanent dipole of the polar molecule induces dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud. Thus an induced dipole is developed in the other molecule. ठीक है. क्या होता है कि परमानेंट वाला जो डायपोल है ना, वो जिसका टेम्प्रेरी डायपोल है उसको डिफॉर्म कर देता है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, और एक इंड्यूस्ड डायपोल डेवलप हो जाता है. ये डायपोल इंड्यूस करता है उसमें डायपोल, ठीक है. इंट्रैक्शन विद दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स रेज़्ड टू द पावर 6. इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डायपोल मूवमेंट. जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है
वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डायपोल के ऊपर, ठीक है। जो परमानेंट डायपोल की स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वो डिफॉर्म करेगा। हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर पोलराइजेबिलिटी हाई है, ईजीली डिफॉर्म हो सकता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी हाई होती है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स आर ईजिली पोलराइज्ड, क्योंकि उनमें क्या है कि एज वी कैन ईजिली अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली तुम अफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये उसमें बात है। जो पहली वाली थी ये तुम्हारी, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, बिटवीन टू नॉन पोलर, ठीक है। तो तुम्हारी ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थी, इट वाज बिटवीन two temporary dipoles between non-polar molecules or atoms, or dipole was in polar molecules or atoms, and dipole induced dipole was in one polar and one non-polar. पोलर क्या होता है, जिसमें चार्जेस वैसे ही मतलब सेपरेशन क्लियरली नज़र आता है, जैसे HCl जो है उसमें क्लियर नज़र आ रहा है। अब यहाँ देखो डिफरेंट स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, यहाँ पे आता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। This is found in molecules in which the highly polar NH, OH, HF bonds are present usually, but species such as Cl may also participate in hydrogen bonding.